जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। माउंट इडा के पास एक सुंदर सा झरना था। उस झरने के पास एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा रहती थी जिसे अपोलो द गॉड ऑफ प्रोफेसी एंड नॉलेज के द्वारा प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी और जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त था, जिससे कि वो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकती थी। उस अप्सरा का नाम था इनोनी। इनोनी झील के किनारे पशु पक्षियों के साथ समय बिताती थी और माउंट इडा आए लोगों की जड़ी बूटियों से सहायता भी करती थी। एक दिन पेरिस अपने भेड़ों को चराता हुआ माउंट इडा पहुंच गया, जहां इनोनी झरने के पास बैठी थी। भला एक अप्सरा की खूबसूरती को कोई इंसान कैसे अनदेखा कर सकता है। पेरिस की नजर इनोनी पर पड़ती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है और उसने इनोनी से अपने प्यार का इजहार किया। पेरिस इस बात से अनजान था कि वो ट्रॉय राज्य का प्रिंस है और उसका जन्म द ग्रेट ट्रोजन वॉर के लिए हुआ है, पर उसके चेहरे का तेज सब कुछ बता रहा था। पेरिस का तेज और आकर्षण ऐसा था मानो कि वो किसी देवता का पुत्र हो। इनोनी भी पेरिस से आकर्षित होकर उसके प्रेम में पड़ चुकी थी। पेरिस इनोनी से प्रेम और हमेशा साथ निभाने का वादा करता है, पर पेरिस भविष्यवाणी जानती थी। वो जानती थी कि एक दिन पेरिस उसे किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ जाएगा, पर उस वक्त प्रेम में इनोनी को मानो अपने ही भविष्य पर यकीन न हो रहा था। उसे लगा कि वो सब कुछ टाल सकती है, पर नियति का लिखा हुआ भला कौन टाल पाया है। पेरिस ने इनोनी का साथ कभी नहीं छोड़ने की कसम खाई और वो हमेशा उससे ही प्यार करेगा, उसने ऐसा वादा किया था। और इनोनी ने भी उसे उसकी बात मानते हुए और भविष्यवाणी को नजरअंदाज करते हुए पेरिस से शादी कर ली थी। कई साल तक पेरिस और इनोनी ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। उनका एक बेटा भी हुआ, पर फिर वो दिन भी आ गया जब हर्मीज, हेरा, एथना और एफ्रोडाइट के साथ वो गोल्डन एप्पल लेकर आया था। जिसके बाद एफ्रोडाइट ने पेरिस को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हेलेन की छवि दिखाई और उसे उसका प्रेम दिलवाने का वादा भी किया था। पेरिस के मन में अब तक हेलेन की छवि घर कर गई थी। वो इस बात से फूला नहीं समा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की अब उसकी होगी, और वो अब तक इनोनी के प्रेम को भूल चुका था, क्योंकि खुद प्रेम की देवी ने उसे हेलेन का प्रेम दिलाने का वादा किया था। माउंट इडा पर हमेशा की तरह इनोनी पेरिस का इंतजार कर रही थी, जानते हुए कि एफ्रोडाइट ने अब तक पेरिस को हेलेन का प्रेम दिलवाने का वादा किया है। पर इनोनी को अपने प्रेम पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि पेरिस अपना वादा जरूर पूरा करेगा जो उसने इनोनी से किया था, उसका साथ निभाने का और कभी उसका साथ ना छोड़ने का और उससे प्रेम करने का। अब एफ्रोडाइट के किए वादे को कुछ दिन बीत चुके थे, तभी खबर आई कि पेरिस के एक बुल को ट्रॉय राज्य में एक शानदार जश्न के लिए ट्रॉय के सिपाही ले जा रही हैं। ऐसे में जन ट्रॉय के सिपाही उस बुल को बिना किसी इजाजत के ले गए, तब पेरिस आग बबूला हो गया। ट्रॉय राज्य के लिए वो निकल पड़ा था। जब इनोनी को इस बात की खबर लगी तो वो भागती हुई पेरिस के पीछे पहुंची और उसे रोकने लगी कि अगर वो ट्रॉय राज्य पहुंच गया तो वो वापस उनके पास लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। पर पेरिस को एफ्रोडाइट ने पहले ही हेलेन का प्रेम दिलाने का वादा कर दिया था। ऐसे में पेरिस इनोनी को तो पहले ही छोड़ चुका था, तो अब उसका वहां वापस आने का और ठहरने का तो कोई कारण बचा ही नहीं था। तो वो इनोनी की मन्नतों को ठुकराते हुए उसे रोता हुआ छोड़कर ट्रॉय राज्य के लिए निकल पड़ता है, इस बात से अनजान कि वो इनोनी के पास वापस आएगा, पर तब तक उसके साथ उसकी मौत का साया भी उसके साथ होगा और इन्होंने इस धोखे का बदला भी लेकर रहेगी। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है कुछ कुछ होता है 2 की भी। लव, लॉस, ग्रीफ और प्यार की खट्टी मीठी कहानी, प्यार के हर हद को पार कर जाने की कहानी, प्यार में खुद को कुर्बान कर देने की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है करण जौहर की कुछ कुछ होता है 2 फिल्म। दोस्तों, अब देखते हैं कि करण जौहर इस फिल्म में क्या खास और नया लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है और आप कितने एक्साइटेड हैं कुछ कुछ होता है 2 फिल्म को देखने के लिए। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बन रही और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है जया भारद्वाज।